मोहतरम नाज़रीन आदाब, सिटी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR मुतासरीन की बाज़ाबतकारी और इमदाद के लिए कोशा। रुकन असम्बली विठल रेड्डी के हाथों मुस्तहिक़ अफराद में CM रिलीफ फंड चेक्स की तक़सीम। शमशाबाद की मस्जिद का रखा गया दोबारा संगे बुनियाद। मजलिस के रुकन असम्बली समेत कई अफराद ने अदा की नमाज जुमा। VRS का हड़ताल 12वें दिन में दाखिल। इस हड़ताल को BJP कायद मोहन राव पटेल की तायद व हिमायत। जिला आदिलाबाद में रियासती हुकूमत के खिलाफ BJP की जानिब से बंद का ऐलान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अपने पहले इख्तिदार से ही वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना रियासत और यहाँ की आवाम को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए कोशा है। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल में तेलंगाना हुकूमत मुश्किलात की इन घड़ियों में आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। रुकन असम्बली विठल रेड्डी का बयान। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड्स के चेक्स तक़सीम किए। वज़ीर आला KCR तमाम तबक़ात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए मुस्तफ़ीद करवाने के अलावा इलाज व मुआलजे की सहूलतों की फराहमी और मुख्तलिफ हादसात में फौत हो जाने वालों के अफराद ख़ानदान की बाजियाबी के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की फराहमी करते हुए मुतासरीन को राहतें फराहम करने के लिए कोशा हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने आज भैंसा के IB गेस्ट हाउस में मुख्तलिफ अमराज से मुतासरा अफराद में CM रिलीफ फंड्स के चेक्स तक़सीम करने के दौरान किया। रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने IB गेस्ट हाउस में शहर के इस्तेफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड्स के चेक्स तक़सीम किए। बाद उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार के आगाज से ही इलाक़े तेलंगाना की आवाम के साथ मसावियाना जो इक़दामात और सहूलतें फराहम की है वो हिंदुस्तान भर के किसी भी रियासत में नहीं किए गए हैं। इसके अलावा रियासत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन P कृष्णा, TRS मरकजी सेक्रेटरी तोटा रामू व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का आज जुमे को बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन समेत कई अफराद ने अदा की नमाज जुमा और मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का आज जुमे को बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के अलावा मजलिस के दीगर कायदी ने आज मस्जिद के मलबे को हटाकर वहां जुमे की नमाज अदा की। बाद अज़ां मस्जिद की दोबारा तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। जुमे की नमाज के लिए आर्जी तौर पर शामियाने का इंतजाम किया गया था। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मस्जिद की दोबारा तामीर की इजाज़त दे दी है। मजलिस के रुकने असम्बली कारवान कौसर मुहिद्दीन के मुताबिक जुमेरात को दिन भर मलबे की सफाई की गई थी और जुमे को एहतमाम किया और मस्जिद की तामीर का दोबारा संगे बुनियाद भी रखा गया। जिला आदिलाबाद में BJP ने एयरपोर्ट की तामीर को रोकने और ताख़ीर पर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन बरोज़ हफ्ता यानी कल जिला आदिलाबाद में बंद मनाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में BJP जिला सदर आदिलाबाद शंकर ने पार्टी के जिला दफ्तर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सहाफ़ियों को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने मुकामी रुकने असम्बली पर नाज़ेबा तबसरा करते हुए कहा कि रुकने असम्बली पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर आदिलाबाद के लोगों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि मरकज़ आदिलाबाद में
एयरपोर्ट की तरक्की में ताउन कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने पिछले 2 सालों में 10 बार से ज्यादा खतूत लिखे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, ये कहते हुए कि आखिरी उड़ान अभियान के तहत हम पूरी कीमत पर एयरपोर्ट की तामीर करेंगे। बीजेपी सदर पी शंकर ने आरटीसी ताजरों और तमाम दुकानदारों से कहा कि वो हफ्ता यानी कल बंद को कामयाबी से हमकनार करें, जो कि मुकामी एमएलए के रवैये और रियासत के वजीर आला केसीआर के रवैये के खिलाफ लिया गया अहम फैसला है। मुकामी रुकन असम्बली और वजीर आला चंद्रशेखर राव को आदिलाबाद की तरक्की बिलखुसूस एयरपोर्ट की तामीर में रुकावट का सबब करार दिया। इस प्रोग्राम में वेणुगोपाल, जिला बीजेपी कायद मन्ना, जीवी रमना, जोगू, रवि, मयूर चंदर, रामदास, महेंदर, संतोष व दीगर मौजूद थे। గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడతారు, భారతీయ జనతా పార్టీని నరేంద్ర మోడీ గారిని విమర్శిస్తారు, కానీ ఈయన పరిధిలో ఉన్నటువంటి పని గురించి మాత్రం పట్టించుకుంటలేదు। ఈరోజు ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ వస్తే 7 సంవత్సరాల క్రితం నిజంగా ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం అయి ఉంటే ఆదిలాబాద్లో ఎన్నో ఫ్యాక్టరీలు వచ్చేటి, ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు పెట్టుబడులు వచ్చేటి, ఇక్కడ ఖనిజ సంపద ఉన్నది, పత్తికి సంబంధించినటువంటి ఉన్నది, అదేవిధంగా సోయాబీన్కు సంబంధించినటువంటి సౌకర్యం ఉన్నది, ఇలా ఎన్నో ఫ్యాక్టరీలు ఆదిలాబాద్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది। అందుకే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తలేదు కనుక రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వ్యాపారస్తుల సహకారంతో ఆదిలాబాద్ ప్రజల సహకారంతో రేపు ఆదిలాబాద్ బంద్కు పిలుపునిస్తున్నాం। ఈ బంద్ నిరసన ద్వారానైనా సరే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఏమన్నా కనువిప్పగలుగుతుందేమో। అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ శాసనసభ్యులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు జోగురామన్న గారికి చెప్పదలుచుకున్నాం, 4 సార్లు నీకు ఆదిలాబాద్ ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు, ఒక గొప్ప అవకాశం, ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది, కానీ మీరు కనీసం మీ ముఖ్యమంత్రి మీద ఒత్తిడి ఎత్తలేరు, మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్తలేరు। ఈరోజు 1000 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తున్నారు కదా, 1000 కోట్ల రూపాయలు కమిషన్లు వచ్చేటటువంటి స్కీములలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు కదా, మరి ఈ గొప్ప అవకాశం వెనకబడినటువంటి ఆదిలాబాద్। मुधोल असम्बली यूथ कांग्रेस मंडलों के लिए नए सदूर का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर डीसीसी सदर रामाराव पटेल ने तमाम मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए पार्टी के मफाद में काम करने का इजहार किया। मुधोल असम्बली यूथ कांग्रेस के सदर का इंतखाब निर्मल जिला कांग्रेस पार्टी के सदर रामाराव पटेल और मुधोल असम्बली यूथ कांग्रेस के सदर साईनाथ की मौजूदगी में अमल में आया। इस मौके पर तानूर मंडल यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से एल्लप्पा, मुधोल मंडल यूथ सदर की हैसियत से गणेश गौड़ और कुंटाला मंडल सदर की हैसियत से प्रशांत को मुंतखब किया गया। बादशाह उन तमाम को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डीसीसी सदर रामाराव पटेल ने कहा कि जिन जिन अफराद को मुंतखब किया गया है वो अफराद कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए काम करें और अवाम के मफाद के लिए आगे आना चाहिए, और तमाम अफराद ने भी पार्टी के हक में काम करने का अज़्म किया। इस प्रोग्राम में भैंसे के साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन बी गंगा, कुंटाला मंडल के सदर वेंकल राव व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। इस माह की 6 तारीख को गौड़ तबके की डिवीजन सतही इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास में तमाम गौड़ तबके के अफराद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने का अंजया जनरल सेक्रेटरी और श्रीनिवास ने इजहार किया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी अंजया गौड़ और एमपीटीसी श्रीनिवास गौड़ ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि इस माह की 6 तारीख को मुधोल मंडल मरकज के डीलक्स फंक्शन हॉल में डिविजनल सतह की गौड़ मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। इस मीटिंग में एम देवा ज्योति सदर और नरसा गौड़ के अलावा रियासती गौड़ संगम सदर की शिरकत मुतवक्किल है। इस इजलास में गौड़ तबके के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डिवीजन के गौड़ तबके की एक बड़ी तादाद इस इजलास में शिरकत करते हुए इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। बारिश से किसानों की मेहनत से लगाई गई फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा अशियाए ज़रूरियात की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे गरीब व मुतवस्सित तबके की आवाम का जीना दूभर हो गया है। मरकजी व रियासती हुकूमतों की ये सोची समझी चाल है। भैंसा हल्के के कांग्रेस कायदीन का बयान। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के मसाइल और इजाफी कीमतों के खिलाफ बारिश की वजह से नुकसान हुई फसल का मुआवजे का मुतालबा और किसानों की मदद के लिए AICC की कॉल पर डीसीसी सदर रामाराव पटेल की क़ियादत में आज एक तहरीरी शिकायत
राज्यसभा मंडल ऑफिस में दी गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों और अवाम मुखालिफ कामों को अंजाम दे रही है। आज किसान और अवाम बहुत ही परेशान हाल में है। हालिया बारिश की वजह से कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। खुदकुशी करने वाले हर किसान के अफराद खानदान को इमदाद दी जाए। इसके अलावा रियासत में बेरोजगारी का मसला अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ऐसे में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करना, बस चार्जेस में इजाफा, बरक़ी चार्जेस में इजाफा गरीब व मुतवस्सित अवाम की मुश्किलों में डालना है। इस इजाफी बोझ से अवाम की जीना दोबर हो गया है। कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें गैर जमहूरी फैसले करते हुए मनमानी तरीके से सियासत चला रहे हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। फौरी इन कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब तबकात को मदद मिल सके। इस प्रोग्राम में भैंसा टाउन सदर रवि, श्रीनिवास, सुदर्शन, अमजद व दीगर मौजूद थे। बासर मंडल में बीजेपी कायद मोहन राव पटेल ने वीआरएस के एहतजाज को हिमायत व तायद के अलावा मदद की यकीन दहानी की और कहा कि रियासती हुकूमत वीआरएस की जायज मुतालबात पर तवज्जो दे। वीआरएस ओहदेदार अपने मसाइल के हल का मुतालबा लेकर गुज़िश्ता 11 दिन से गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल कर रहे हैं। आज इस एहतजाज को मुदल हल्के के बीजेपी कायद मोहन राव पटेल ने तायद व हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से असम्बली में दी गई यकीन दहानियों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। 55 साल से जायद उम्र के लोगों को पे स्किल जियो पर फौरी अमली जामा पहनाया जाए और मुतफ़ी मुलाजिमीन के घर के वारिस को मुलाजिमतें दी जाए और इसके साथ साथ अहल अफराद को मुलाजिम मुंतखब किया जाए, प्रमोशन दी जाए और कम अज कम 21,000 रुपये उजरत मुकर्रर की जाए। उन्होंने हुकूमत को तनबिया की कि तमाम सरकारी फलाही स्कीमों को लागू किया जाए और मसाइल का हल तलाश किया जाए और मुनसिफाना मसाइल की यकसवी की जाए। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीपी, मुधोल एमपीटीसी, बीजेपी मंडल सदर, बीजेवाईएम जिला सदर व दीगर मौजूद थे। మా రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తూ మీకెప్పుడు మా అండదండలు ఉంటాయి. మరి ఇదే వేదికగా వీఆర్ఏల తరఫున, భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ముదోల్ శాసనసభ్యుడికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీరు వీఆర్ఏ జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. మీరు మీ ప్రభుత్వం మీరు తక్షణమే వీళ్ళ సమస్యలు తీర్చకుంటే రాబోయే రోజుల్లో వీఆర్ఏల ఉద్యమం చాలా తీవ్రతరం ఉంటుందని ఈ సభాముఖంగా హెచ్చరిస్తూ, మరి భారతీయ జనతా పార్టీ మీ వీఆర్ఏలందరికీ ఎప్పుడూ అండదండలు అందిస్తూ మీ వెంబడి ఉంటామని, మరి మీరు ఎలాంటి మనోధైర్యం ఇవ్వకుండా ధైర్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर मुतासरीन की बाज़ाबतकारी और इमदाद के लिए कोशा। रुकन असम्बली विठल लड़ी के हाथों मुस्तहिक़ अफराद में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तक़सीम। शमशाबाद की मस्जिद का रखा गया दोबारा संगे बुनियाद। मजलिस के रुकन असम्बली समेत कई अफराद ने अदा की नमाज जुमा। वीआरएस का हड़ताल 12वें दिन में दाखिल। इस हड़ताल को बीजेपी कायद मोहन राव पटेल की तायद व हिमायत। जिला आदिलाबाद में रियासती हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की जानिब से बंद का ऐलान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।